मीनू और मेरा जोड़ा आसमान पे बन गया है। अब बस आखिरी महाज रह गया है। मुझे मालूम है मेरी बहनें वो भी सर करवा देंगी। जितना गुस्सा अम्मी को चढ़ा हुआ है ना, वो कल तुम्हारे घर जाके जरूर हंगामा मचाएंगी। जिसकी जो मर्जी माई करे। जब सासे शराफत का रंग बदलती है, पूरी दुनिया पनाह मांगती है। मेरे जेवरात में से एक भारी सी अंगूठी लेकर आ जाना। तुम क्यों दोगी अपनी गोल्ड की अंगूठी किसी को बदले में? इतने आराम से ये किस्सा खत्म नहीं होने दूंगी मैं। कुछ नहीं करोगी तुम। अब आपका नुकसान पूरा हो गया, आप अपनी पुरानी अंगूठी भूल जाएं। कैसे मेरी धमकी काम कर गई। तो अगर तुम्हें जरूरत है तो मार दो मुझे। तुमने पाँव को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। सवेरा, इस घर में या तो असद रहेगा या मैं। कैसे झूठ बोल रही थी ये कि मैं तो बेकसूर हूँ, मैंने तो कुछ चोरी नहीं किया, मुझ पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। देख लें इसकी हरकतें, आप भरोसे के लायक ही नहीं है ये लड़की। अब आपने मुझे बुलाया? सवेरा परेशान है। असद का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं। पता करो कि असद को सवेरा से क्या शिकायत। ये तो नहीं पता अब्बा कि असद को सवेरा से क्या शिकायत है। हम पता सवेरा को असद से बहुत सी शिकायतें हैं। ये परेशानियां इस घर में आने से पहले की हैं या घर में आने के बाद शुरू हुई? यहाँ पर आने से पहले से ही है। क्या जल्दी थी सवेरा तो इस शादी के? पता नहीं अब्बा, लेकिन मुझे असद का मिजाज बिल्कुल समझ नहीं आता। उसका मूड एक लम्हे में बदल जाता है। अचानक से इतना अच्छा हो जाएगा कि मैं हैरान रह जाती हूँ, और फिर अचानक से। खैर, आपसे असद ने शिकायत की है या सवेरा ने? असद ने तो कुछ नहीं कहा मुझसे। पर आप, मैं इस घर में कोई बदमज़गी नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि सवेरा अजियत में रहे। ठीक कह रहे हैं आप पापा। तुम सवेरा से बात करो, उससे पूछो वो क्या चाहती। ये उसकी मन मर्जी के फैसले हैं, लेकिन अब शायद उसे अंदाजा हो गया है कि उसने अपने लिए मुश्किल जिंदगी का इंतखाब कर लिया है। लेकिन होगा वही, वो सवेरा चाहिए। जी ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नूर ने ये हरकत की क्यों। किस चीज की कमी थी उसके पास? सब कुछ तो था। इसीलिए रिश्तों में खानदान देखे जाते हैं, सूरत नहीं। असल में तो नूर अब आई है अपनी औकात में। सच सच बताना, इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी तुम्हारे दिल में है नूर के लिए जगह? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल से अब उतर गई है वो। यानी वो तुम्हारे दिल में पहले रहती थी? तुमने तो कहा था कि हम अपनी मजबूरी तक उसको बर्दाश्त करें। मुझे लगता है अब हमें ये मजबूरी खत्म कर देनी चाहिए। हम और तुम अकेले अपनी जिंदगी हसीन बना सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। जब से पीनू ने बताया कि तुम आने वाले हो ना, तब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम ये बताओ, तुमने किया क्या है हमारे साथ? पीनू के दिल से खेल कर अपने चैनल के लिए वीडियो बना रहे थे क्या, या हमारी इज्जत का जनाजा निकाल रहे थे? मैं समझा नहीं चाची, क्या कह रही हैं आप? तुम्हें पता ही नहीं क्या हुआ है, हैं? क्या किया तुम्हारी बहनों ने हमारे साथ? वो तो रिश्ते की बात करने आई थी, और तो कुछ नहीं कहा उन्होंने ऐसा। तुम्हारी बहनों ने तुम्हारे साथ गेम किया है। वो तो इस रिश्ते के हक में ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। गलतफहमी तुम्हें हुई है। किस दुनिया में जी रहे हो? हमारी बहनों ने साफ मना कर दिया है कि अब्बा इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ कहा है तो गलत नहीं कहा, क्योंकि अब्बा से किसी ने अभी तक बात नहीं की है। जाहिर है जब उन्हें पता चलेगा शोर तो मचाएंगे वो। फराह ने पीनू से कहा है कि वो इस रिश्ते के लिए खुद मना कर दे। फराह ने पीनो को इनकार का कहा है? और ये भी कि अब हम इस पर सोचना भी छोड़ दें। तुम एक बात बताओ, तुम्हारी बहनें रिश्ता मांगने आई थी या बात खराब करने? मैं पीनो से खुद पूछता हूँ। अरे अरे, पीनों से नहीं, तुम्हें अपने घर वालों से पूछने की जरूरत है अब। और अगर तुम्हें यही सब करना था तो ये सब ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? देखो, अब एक ही रास्ता है, अपने अब्बा को साथ लेकर आओ, वरना इस रिश्ते से इनकार समझो। बहुत बेइज्जती हो गई हमारी, अब बार बार नहीं होगी। चलो निकलो। क्या हो गया? इस तरह से क्यों देख रहे हो? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ गेम करोगी, अपने भाई को धोखा दोगी। तो क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा फर्क? अगर इनकार ही करना था तो उनके घर क्यों गए? मुझे बता देते, मना कर देते, जलील करवा दिया मुझे, तो कौड़ी की इज्जत नहीं रही मेरी पीनों के सामने। अली, तुम्हें किसी ने गलत कहा है। हम तुम्हारा रिश्ता ही तो लेके गए थे, वहां सबसे इतनी अच्छी हमारी बातचीत भी हो गई। अरे ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। अली, मैं सच बोल रही हूँ। क्या हुआ तुम्हें? अब्बा से ज्यादा तुम्हें इस बात की तकलीफ थी कि पीनो इस घर में आएगी, पीनो इस घर की बहू बनेगी, इस बात की तुम्हें तकलीफ थी। मेरा घर आबाद तुम नहीं होने देना चाहती थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी शान में गुस्ताखी हो जाएगी कि एक काम करने वाली इस घर की बहू बन जाएगी। इंसान नहीं हो तुम लोग, कितनी आसानी से गरीबों की जीने की आस भी छीन लेते हो। अली, तुम इस वक्त गुस्से में हो। हम बैठ के बात करते हैं। तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे। कुछ समझने समझाने की जरूरत नहीं है। मेरी खुशियों को आग तुमने लगाई है, याद रखना। तुम लोग भी खुश नहीं रहोगे।
मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ अली। तुम उतना ही मुझे भूलने नहीं दे रहे। जीना इतना मुश्किल कर दिया तुमने मेरे लिए। तुम्हारी जिद थी ना कि मैं अब्बा को साथ लेकर आऊं, वरना रिश्ता नहीं मांग सकता मैं। तो नहीं ला सका मैं अब्बा को, नाकाम हो गया हूं मैं। इस नाकामी की सजा तुमको नहीं दूंगा, खुद को दूंगा मैं। तुम्हारे ख्वाब देखे थे मैंने, तो कौन सी बहुत बड़ी तमन्ना कर ली जो मुझसे छीन ली गई। मेरी बहनों ने मुझको धोखा दिया, मुझसे कुछ कहा और तुमसे कुछ। तो बताओ मेरे पास जीने के लिए क्या बचा? कुछ भी तो नहीं। यही सोचकर अब इस दुनिया से जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी देर से अली को कॉल ट्राई कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। अब इस वक्त वो घर पर ही होगा क्या? आप भी घर पर ही हैं? हाँ हाँ, मैं तो घर पे ही हूँ, लेकिन अली अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करके गया है। उसका तो बस ही नहीं चल रहा, जैसे पूरी दुनिया को आग लगा दे। पता नहीं क्या हो गया अली को। ज़रा तुम उससे बात करके प्लीज़ इसको समझाओ। मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा है वो बहुत डिस्टर्ब था। आपने शायद पीनू के घर पे ऐसी वैसी कोई बात कर दी है जिसकी वजह से ना अब अली बेइंतहा गुस्से में। मुझे आज पहली मर्तबा उससे बहुत डर लगा है। तुम भी एक समझदार इंसान हो सफदर। तुम्हें नहीं लगता जो कुछ अली सोच रहा है वो हकीकत में नहीं हो सकता, सिर्फ फिल्मों में होता है? मुझे लगता है अली को मोहब्बत से ज़्यादा पीनू से हमदर्दी है, क्योंकि वो उसके माली मसाइल को लेकर भी बहुत परेशान है। हमदर्दी तक तो ये बात ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। और इसकी वजह यह है कि अब्बा को ये बात कौन समझाएगा कि वो पीनू इस घर में उनकी बहू बन के आना चाहती है। जी आप ठीक कह रही हैं। मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों को इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। असल मसला तो अंकल का है। बिल्कुल यही बात है। तनी पीनू की बार बार कॉल्स आ रही हैं बीच में। जी आप उससे बात कर लें, लेकिन उससे पहले एक मेरी बात सुन लें। हाँ हाँ बोलो। आज दरअसल हमें ना 2 वीडियो शूट करनी थी। अली ने मुझे लोकेशन बतानी थी और मैं कब से उसको कॉल्स कर रहा हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। सफदर, ये पीनू की 7वीं कॉल है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हेलो, क्या हो गया पीनू? बार बार फ़ोन क्यों कर रही हो? क्या? तुम्हें किसने बताया? सवेरा, सवेरा, अब्बा, अली, सवेरा, क्या हो गया? अली का है, मुझे क्या पता। पीनू ने फोन करके भी बताया अली ने खुदकुशी कर ली। ढूंढो अली को। इधर इधर ही बैठा था। अली, अली, सवेरा, अली, अली, अली अपनी आंखें खोलो, जल्दी जाओ, उसका बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाए। अली उठो, आंखें खोलो। अली, अली, अली आंखें खोलो, क्या किया ये तुमने? अली, अली, अली अपनी आंखें खोलो। अली आंखें तो खोलो। अच्छा इसको कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, अली, कुछ नहीं होगा। अली, शांत नहीं हो, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आराम से, आराम से। डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया मेरे भाई को। क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, वो इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। दरअसल झगड़ा हुआ था इसका मुझसे, तो इसने नींद की गोलियां खा ली हैं। ये तो पुलिस केस है। फिलहाल हम इनका मैदा वॉश कराए थे। आप लोग बाहर चल के वेट करें। आप प्लीज बाहर जाएं। आप लोग प्लीज, आप लोग बाहर जाएं। पेशेंट को छोड़ दें, हम टेक केयर करेंगे। अच्छा बाहर चलो। देखो भाई, ये तो सीधा सीधा खुदकुशी का केस है।
मरीज थाने में बंद होगा, बस जरा सा अंदर का ये ट्रीटमेंट तो पूरा हो जाने दो, फिर देखते हैं। हमारे तो घर का झगड़ा था और उसकी मुझसे लड़ाई हुई थी, मगर अब तो ये मसला ख़त्म हो गया है ना। हाँ तो बात तो आपकी खत्म हुई है ना, हमारी तो अब शुरू होगी। पहले FIR कटेगी, उसके बाद जेल कस्टडी का ऑर्डर निकलेगा। मैं अपनी जान लेने का किसको इख्तियार है, ना इस्लाम में और ना कानून में। बात करूँगा इनसे तुम। हाँ मैं बात करता हूँ, तुम कुछ देर खामोश रहो। सर कोई बीच का रास्ता निकालते हैं ना, जिसमें हमारे लिए भी आसानी हो और आपका भी भला हो जाए। सब आ जाओ, समझाओ। मैं बात करके आता। हम सर झगड़ा तो इतना बड़ा है भी नहीं जितना बाग का पतंगड़ बन गया। और मैं बस ये कह रहा था कि कुछ ले देकर अरे क्या कहना चाहते हो तुम, कि मुझे चाय पानी देकर और रुखसत कर दो? देखो भाई, साहब का ऑर्डर है कि हाथ होला ना रखना, कानूनी तकाजे पूरे करो। सर बेइंसाफी तो किसी के साथ नहीं हो रही ना। अब देखिए ना, घर की लड़ाई है, माफ़ी तलाफी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ ताउन कर रहा हूँ। तो मैं भी तो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साहब ने तो सख्ती से ऑर्डर किया है। अगर तुम्हारी दरखास्त पर मैं कुछ तिगड़म लगाकर तुम्हारा केस दबाने की कोशिश करूंगा। हाँ तो मैं भी तो यही चाहता हूँ। हाँ, अच्छा अरे भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? इतने में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं आती। सर समझा करें ना, गरीब लोग हैं। तो गरीब है तो इसीलिए तो कह रहा हूं उसको जेल छोड़ देता हूं, वहां कम से कम 2 वक्त की रोटी उसे फ्री मिल जाएगी। क्या करें, अपना दिल ही कुछ ऐसा, गरीब के लिए हमेशा बस अच्छा ही सोचता हूं मैं। अच्छा बस सर, बस आप इस पे मान जाए, हाँ प्लीज। अरे अब क्या करे बंदा, अल्लाह ने ये दिल भी तो मोम की तरह बनाया, जो गरीब को देखकर बस पिघलना शुरू हो जाता है। बहुत बहुत शुक्र। आओ मैं आपको। जब कहो माल भिजवाते नहीं हो, किसी और से ले लो, फिर रोते हो। भेजो जल्दी। माशाल्लाह, आ जाइए अपने असली रंग में, हैं? हंसती मुस्कुराती हुई, बनी ठनी हुई। तो इसी खुशी में हो जाए एक सेल्फी। राइट, क्या बात है, खुशी तुम्हारे चेहरे से छुपाए नहीं छुप रही है ना? लौटे निकल आई क्या? मेरी मुद्दसर से बात होगी। हाँ, इतनी लंबी कहानी सुनाई उसने मुझे। बेचारे का कोई वो इमिग्रेशन का, पासपोर्ट का मसला हो गया था, तो उससे मजबूरन जल्दी में शादी करनी पड़ी। हम तो पहले कहते कि मुदस्सर बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसा नहीं है, वो जरूर किसी मसले में फंस गया हो। दिल तो मेरा भी ये कहता था, लेकिन क्या करूं अकरम, माँ का दिल है ना, ऐसे मिनटों में टूटता है और सेकंडों में जुड़ जाता है। मिठाई पक्की हो गई अब। मिठाई से पहले खाना खिलाऊंगी। अरे वाह, पता है अकरम, मेरी बहू ना इतनी प्यारी है, बिल्कुल गुलाब का फूल हो जैसे, और मुझसे इतनी बातें की उसने, वो भी उर्दू में। ऐसा लग रहा था हमारी बरसों की शनासाई है। और पता है, पूरे 1 घंटा बातें की है उसने मुझसे वीडियो कॉल पे। बड़ी बात है। वैसे शुक्र करो कि पाकिस्तानी बहू मिल गई। गोरी ब्याह लेता ना, उसकी ट्रीटमेंट तुम्हारी समझ में नहीं आनी थी, बहुत मुश्किल हो गया। ये तो है। मुदस्सर कह रहा था कि मुझे आकर ले जाएगा यहाँ से। और हम जो वलीमे की बिरयानी के लालच में आस लगाए बैठे हैं, हमारा क्या होगा? पासपोर्ट आ जाए ना मुदस्सर का,
और वो आ जाए यहाँ, फिर देखना कैसे धूम धड़के के साथ में उसका वलीमा करूंगी। और खाने की क्या बात है? अरे तुम्हें क्या खाना है बताओ? बिरयानी, कोरमा, बारबेक्यू, शाही टुकड़े, गाजर का हलवा, कुल्फी, फालूदा। तो बस कर दो, नाम ले लेके बदहजमी ना करवा देना मुझे। तो इसी बात पर हो जाए सेल्फी। हाँ। ये मुदस्सिर को और उसकी बीवी को भेजूंगी। लेकिन मुझे सेल्फी वाला मुंह बनाना नहीं आता। मैं अरे तुम वैसे मुंह बना लो, तुम्हारा मुंह ही ऐसा है। अली को होश आया क्या? अभी तो उसका स्टमक वॉश हो रहा है, इंशाल्लाह खैर से आ जाएगा वापस अली। तो मुझे बताओ, तुमने नूर को कुछ बताया? कब से फ़ोन कर रही हूँ, उसका फ़ोन तो मुसलसल बंद जा रहा है। पता नहीं सिग्नल के इशू हैं या उसका फ़ोन चार्ज नहीं हुआ हुआ। अभी हमने तो किसी को नहीं बताया कि असल में मसला क्या है। बस अगर कोई तुमसे भी पूछे तो कह देना कि अली ने बाहर से खाना खाया था, होटल के खाने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो गई है। तुमने मुझे नूर की वजह से आने नहीं दिया ना, तुम कहो तो मैं रिक्शा लेके आ जाऊँ। नहीं नहीं, अगर तुम्हारे पीछे नूर आ गई तो बस तुम घर में ही बैठो, मैं तुम्हें सारी खबर देती रहूँगी ना फ़ोन पे। लेकिन दुआ ज़रूर करो कि अली को जल्दी होश आ जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, अली बस ठीक हो जाए। हाँ बस इंशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा, ठीक है? चले चले चले, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अली कहाँ पे है? तुम यहाँ तक क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से मेरा भाई इस हालत को पहुंच गया। मोहब्बत के नाम पर तुमने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूं। तुमने वादा किया था ना कि अपनी जबान बंद रखोगी। जिससे छुपाना था तुमने सारी बातें जाके उसे ही बता दी। आप जिसकी चाहे मुझसे कसम ले लें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। मैं तो खुद यही सोच रही हूँ कि उन्हें ये सब कैसे पता चला। आप बस एक बार मुझे उनसे मिलने दे। झूठी हो तुम, झूठी तो तुम हमेशा से ही थी, लेकिन इतनी बड़ी मकार और चालाक हो कि इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। एक बात ना तुम कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें कभी भी अली की जिंदगी में नहीं आने दूंगी। और जो जहर तुमने हमारे भाई के दिल में हमारे लिए घोला है ना, उसके लिए मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। मोहब्बत करती हूँ मैं अली से। मोहब्बत? तुम जैसी लड़कियां मोहब्बत नहीं कर सकती, सिर्फ शरीफ और मासूम लड़कों को फंसा सकती हैं। अब आप हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब तुम मुझे बताओगी मेरी हद? जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें अली के इर्द गिर्द नहीं भटकने दूंगी। उनसे मिलने से आप मुझे रोक नहीं सकती। खबरदार, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया हो तो। जी अब्बा, ठीक है ठीक है, फौरन से दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले अब्बा की नज़र तुम पे पड़े। अगर अब्बा ने तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। बहुत खाया आज, बहुत ज्यादा। हमने तो कमाल ही करते हैं, पूरा दिन किचन से निकलने का मौका ही नहीं दिया। देखो हल्कार हो गई, पीली पड़ गई। मैंने आपसे कहा था ना, अपनी बात पर डटे रहें, फिर देखिएगा कैसे सीधी होती है। मैं कोई जालिम सास नहीं हूँ, प्यार से समझाने की कोशिश की। कुछ लोगों को शराफत राह से नहीं आती। इसको लग रहा था कि हैदर पर हक जताकर वो इस घर पर अपना हुक्म चला सकती है। भी उसको पता ही नहीं है कि उसका किससे पाला पड़ा है।
ये क्या कर रही हो तुम? मैं भी खाना खा रही हूँ। नहीं नहीं, अभी किचन में जाओ और चूल्हे पर पानी चढ़ा दो। खाने के बाद मुझे चाय पीने की तलब होती है। सुनो, मेरे लिए भी चाय बनाना, लेकिन पत्ती हल्की रखना, स्ट्रॉन्ग चाय ना बनाना। रात भर करवटें लेती रहूंगी। अच्छा, आपने उसको फोन वापस तो नहीं दिया? आपके पास ही है ना? मेरे पास है, दूंगी भी नहीं, उसी की बात मांगा भी नहीं। सब भूल गई है, बहुत जल्द तुम्हें और मुझे भी भूल जाए। कुछ और बनवाए? हाँ, पकोड़े। आया अब्बा। अली, अली अब्बा है। अली, कैसी तबीयत है मैडम? माशाल्लाह, पहले से तो बहुत बेहतर है। अल्लाह का शुक्र। तुम लोग वक्त पे इसको ले आए अस्पताल, ये जल्दी ठीक हो गया माशाल्लाह, वरना ये फूड पॉइजन तो जान निकाल देता है बंदे की। मैं तो इधर ही हूँ, तुमने जाना है तो बेशक चली जाओ घर। नहीं नहीं अब्बा, मैं रुक रही हूँ, आप घर जाएं। कहीं घर में सवेरा भी तो खेली है ना, तो कोई मसला नहीं है। आप घर चले जाएं। चलो, सफदर और असद तो हैं इधर तुम्हारे साथ। अव्वल तो कोई ऐसी बात होती नहीं तो, लेकिन कोई मसला हो तो मुझे कॉल ज़रूर कर देना। जी। मैं तकरीबन जाग ही रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो क्या? तुम अगर मुझे अस्पताल में कहीं भी नजर आ गई तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। चलो भागो यहाँ से। हो सकता है अपने किसी काम से आई हो। अपने काम से आई होती ना मुझे जवाब देती आगे से। ये जो मुंह छुपा के भागी है ना, ये एक ही चक्कर में आई होगी यहाँ, अली के चक्कर में। ये तीनों यहाँ क्या कर रही थी? अभी यहाँ खड़ी थी, मैंने डांट के भगाया उसे। पता नहीं अब्बा, हो सकता है अपनी किसी इमरजेंसी पे आई हो। अली के चक्कर में तो नहीं आई कहीं? नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो आते नहीं अंदर। अब आप जा क्यों नहीं रह जाए, घर जाए। हाँ चलिए, मैं गाड़ी करवा देता हूँ आपको। हाँ आइए। जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना इसका। जी जी। यार सफदर, ये अली ने किस होटल का सड़ा हुआ खाना खा लिया कि फूड पॉइजन हो गया? इमरजेंसी में लेके आना पड़ गया उसे। पता नहीं अंकल, मैं तो शाम को घर चला गया था। अच्छा खासा टाइम पे घर आ रहा था, खाना भी हमारे साथ बैठ के खाता था। लेकिन कल से फिर आ गया अपनी पुरानी रूटीन पे। न सुबह के नाश्ते पे नजर आया, न रात के खाने पे। वो हमको ना वीडियो का कुछ काम था, वीडियो शूट करनी थी, तो इसलिए हम कल जल्दी निकल गए थे। और 4 दिन बैठा है दुकान पे, जी भर गया, आ गया फिर अपने पुराने धंधे पे। वो अली मुझे बता रहा था कि वो दुकान का काम सीख जाए थोड़ा, उसके बाद आपको घर बिठा देगा। मैं तो घर बैठने वाला नहीं हूँ, और ना ही वो लग के काम करने वाला। दुकान तो उसके लिए एक पार्ट टाइम। तुम्हारी गाड़ी कब आएगी? बस 2 मिनट बता रहे हैं अंकल, यहीं करीब में होगा, मैं जरा आगे बढ़ के देख लेता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम खाला। नाश्ता बना दूं आपके लिए? जाहिर सी बात है, रात के खाने के बाद सुबह का नाश्ता ही किया जाता है। खुदा ना खासा मैं कोई फरिश्ता तो हूं नहीं कि कुछ नहीं खाती। वो मैं सोच रही थी खाला, मुझे मेरा फ़ोन मिल सकता है? क्यों चाहिए फोन? अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास है, तुम्हारा अपना घर इस दीवार के पार है, फिर किससे राब्ते जोड़ने हैं ना। नहीं खाला, वो अब्बा की तबीयत खराब है, परसों बीपी बहुत हाई हो गया था तो सोचा खैर खैरियत मालूम करूं। और इसी बहाने तुम अकरम भाई से शिकायत भी कर दोगे ना कि मेरा फोन तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाश्ता बना के लाओ, फिर मिल जाएगा फोन, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। लंबी लंबी बातें, वो टाइम अब तुम्हारा गुजर गया है। और हैदर कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता तुम्हें? इसी घर में नहीं रहती तुम? जब फोन दूंगी तो अपनी अंगूठी भी ले लेना। अमानत में खयानत नहीं करती मैं, ना एक 2 नंबर काम रास आते हैं मुझे। मिल गई अंगूठी तो अब ले लो अपनी। क्या अब दोपहर के वक्त मुझे नाश्ता दोगी? हैं? बड़ी मेहरबानी है आपकी। 2 पराठे चाहिए, एक नहीं। बड़ी हिम्मत दिखाई तुमने, वाली को ले गए अस्पताल। मुझे तो तब पता चला जब सब कुछ हो चुका था। अंकल हालत ही ऐसी थी उसकी, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा उसे, वरना तो अली की जान को खतरा था। अरे मुंह से झाग आ रहा था उसके। पता नहीं क्या अला बुला खाता रहता है बाजार से हर वक्त। मैंने उसे सख्ती से मना कर देना कि होटल का खाना बंद कर दे। या अल्लाह, तरलोबा यानी अभी भी आपको ये लग रहा है कि उसकी ऐसी हालत होटल के खाने की वजह से हुई? हाँ तो फूड पॉइजनिंग हुई ना। क्या हो गया है आपको? इसका तो ये मतलब है कि हमेशा की तरह आपसे सच छुपाया गया है। सच कुछ और है, केस ही कुछ और है जो आपसे छुपाया है। और मुझे तो हैरत इस बात की है कि ये इतने बड़े सच से आपको लाइम क्यों रखा गया है? बात क्या है वो बताओ। बात ये है कि आपका इकलौता साहबजादा पीनू के इश्क में मुब्तला है, और इसी इश्क की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की उसने। ये नहीं करना चाहिए था उसे। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना।